खबर ईरान और इजरायल युद्ध के बीच उन भारतीय छात्रों से जुड़ी हुई है जिनको ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन में आ गई है। इजरायल और ईरान एक दूसरे पर पिछले 4 दिनों से हमला कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है। इन हमलों के बीच ईरान में सैकड़ों भारतीय छात्र फंस गए हैं, जो भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करने ईरान गए हैं। युद्धग्रस्त ईरान में फंसे इन छात्रों के घर वाले बेहद परेशान हैं। छात्रों के माता पिता और परिवार वालों ने आज कश्मीर में सड़कों पर उतरकर ये मांग की कि उनके बच्चों को ईरान से निकाला जाए। अब इन्हीं छात्रों को ईरान से निकालने के लिए भारत सरकार एक मिशन लॉन्च कर रही है। ईरान पर हो रहे इजरायली हमलों के बीच स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया है, किस बॉर्डर से भारतीय छात्रों की वापसी होगी, इसको समझने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस मिशन के चैलेंज का भी विश्लेषण करेंगे। कोई फोन नहीं, नेटवर्क भी बंद, सारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बस हम गए। 2-3 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे। 3 दिन से बच्चे सोए नहीं हैं। कि जितनी जल्दी हो सके कुछ ऐसे इकदाम उठाए जाए जिससे हम और हमारे बच्चे सेफ रहें। इजराइल और ईरान में ये बारूद की बारिश कब रुकेगी किसी को नहीं पता, लेकिन दो देशों की इस लड़ाई ने भारतीयों की टेंशन बढ़ा दी है और इसकी वजह है वो स्टूडेंट जो इस वक्त युद्धग्रस्त ईरान में फंसे हुए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। परसों से अटैक्स हो रहे हैं और हम अनोनिमस अटैक्स हो रहे हैं, काफ़ी अनसर्टेनिटी है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर पे एंड दे वांट अस टू बी इवैक्यूएटेड एज सून एज पॉसिबल एंड वी वांट दैट टू। ईरान में फंसे इन्हीं भारतीय छात्रों को निकालने के लिए अब भारत सरकार एक बड़ा मिशन शुरू करने जा रही है। युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत ने ईरान से संपर्क साधा था, जिस पर ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि हवाई रास्ते बंद हैं, लेकिन सभी जमीनी रास्ते खुले हैं ताकि लोग बाहर जा सके। ईरान ने भारत से कहा है कि जो लोग जमीनी रास्ते से बाहर जाना चाहते हैं, उनके नाम, पासपोर्ट नंबर, गाड़ी की जानकारी, यात्रा का समय और किस सीमा से वो बाहर निकलेंगे, ये सभी जानकारी ईरान के जनरल प्रोटोकॉल विभाग को दी जाए। भारतीय छात्रों को किस बॉर्डर से निकालने की तैयारी है, अब ये समझिए। ईरान से अजरबैजान, तुर्की और आर्मेनिया का बॉर्डर मिलता है। इसमें ईरान का आर्मेनिया से जो बॉर्डर लग रहा है, वहीं से भारतीय छात्रों को निकाला जाएगा। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्री ने एक एक्स पोस्ट करते हुए लिखा है, आर्मेनिया के विदेश मंत्री से बात हुई है, क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रम और हमारे घनिष्ठ सहयोग पर चर्चा की है। युद्धग्रस्त ईरान में फंसे छात्र बता रहे हैं कि वो ईरान में किस स्थिति में हैं। ईरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉयज डॉर्म के नजदीक ही हमला हुआ है और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉर्म की, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। जब रात में सोए हुए थे तो हमने एक बहुत बड़ी आवाज सुनी और उस वक्त हमें यही लगा कि शायद ये बिजली की आवाज है, लेकिन एक साथ पूरे डॉम की लड़कियां जो है वो उठ गईं और फिर उस वक्त से मतलब 2-3 दिन पहले से ये चीजें जो है ये कंटिन्यू हो रही। ईरान में फंसे छात्रों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिनमें रिहाना की बेटी भी है। रिहाना की बेटी ईरान के शिराज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। रिहाना कह रही है कि भारत सरकार से उम्मीद है कि बच्चों को युद्धग्रस्त ईरान से निकाल दिया जाएगा। वो बोल रहे हैं कि बस हम गए। अब हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम दोबारा आप लोगों को देखेंगे। इंडिया गवर्नमेंट कर सकती है, क्यों नहीं एक कॉरिडोर निकाल सकते, उनको इवैक्यूएट करवाए। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी साहब से हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। कल से एक पैनिक बटन वहां पर प्रेस ऑन हो गया है कि वहाँ पर जो कल अटैक हुआ, एरियल स्ट्राइक हुई है, उससे बच्चे इतने ट्रॉमाटाइज्ड है, दे आर नाउ रिक्वेस्टिंग अस कि हमारी इवैक्यूएशन या हमारी सेफ लोकेशन का कहीं पर आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। ईरान में करीब 10,675 भारतीय हैं, जिनमें 1500 छात्र हैं जो ईरान की अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। ईरान में भारतीय छात्र तेहरान, शिराज और कोम जैसे शहरों में फैले हुए हैं, लेकिन ईरान पर हर रोज गिरते बारूद ने इन छात्रों और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गाजियाबाद में रहने वाले मोहम्मद अली का बेटा रिजवान भी MBBS की पढ़ाई करने तेहरान गया है, लेकिन अब वहीं फंस गया है। बच्चा खाना खाने के लिए बाहर निकला था
और इतने में हॉस्टल उड़ा दिया गया। तो अब बच्चा का हमारा ये नहीं पता वो कहाँ है कैसे, लेकिन इतना पता चलता है जब वो किसी का फ़ोन मांग के फ़ोन करता है कि मैं ठीक हूँ। भारत सरकार अब छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर से निकालेगी, लेकिन इसमें कई चैलेंज आएंगे जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। प्लीज इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल। तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को भारत सरकार आर्मेनिया बॉर्डर से बाहर निकालेगी, लेकिन ऐसे समय में जब कोई मिशन चला जाता है तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बारे में भी आपको बताते हैं। दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति में हवाई क्षेत्र बंद होता है। ऐसे में जमीन के रास्ते ही लोगों को निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। जमीनी रास्ते से पास के किसी दूसरे देश के बॉर्डर तक पहुंचना पड़ता है, जहां से समंदर या हवाई रास्ते से लोगों को निकाला जाता है। इसमें जोखिम रहता है। कई बार कुछ देर के लिए दोनों देश युद्ध रोक देते हैं। ऐसे में सरकार को कम समय में बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है, जैसा यूक्रेन में हुआ था, जब रूस ने इसलिए हमला रोक दिया था ताकि भारत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाल सके। दो देशों की जंग के बीच दुनिया के बाकी देशों की टेंशन इसलिए बढ़ जाती है कि अपने लोगों को कैसे निकालेंगे। इस तरह की स्थिति में किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, इस पर आज हमने विदेश मामलों के जानकार से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ईरान का एयर स्पेस बंद है तो एयर इवैक्यूएशन वहां से पॉसिबल नहीं हो सकेगा, तो या तो नेवल हो या फिर हमें लैंड के जरिए, क्योंकि 8 देशों के साथ में ईरान की सीमाएं हैं। तो ऐसे में देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देश हैं जिसमें मैं समझता हूं अगर जरूरत होगी तो अफगानिस्तान भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, और अजरबैजान है, टर्की है। तो ये जो देश हैं जिनके साथ भारत के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं भी हैं, फिर भी मैं समझता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस में इन सब देशों की मदद ली जा सकती है। भारत ने पहले भी बड़े ऑपरेशन चलाकर युद्धग्रस्त देशों से अपने नागरिकों को बाहर निकाला है, और अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों की भी जान बचाई है। अगस्त 2021 में भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया की उड़ानों से 669 भारतीयों और 15 विदेशियों को निकाला गया था। 26 फरवरी साल 2022 में भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। उस वक्त 90 उड़ानों के जरिए 18,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था। 24 अप्रैल साल 2023 में युद्धग्रस्त सूडान से लोगों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया था। तब भारत ने 4,000 भारतीयों और 136 विदेशियों को सूडान से निकाला था। साल 2006 में कांग्रेस सरकार के समय ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया गया था। उस वक्त लेबनान से 1,764 भारत, श्रीलंका और नेपाल के लोगों को रेस्क्यू किया गया था। साल 2011 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के समय लीबिया में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सेफ होमकमिंग शुरू किया गया था, जिसमें 15,000 भारतीयों को निकाला गया था। अब ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार कदम उठा रही है और आर्मेनिया बॉर्डर के जरिए छात्रों को निकालने की तैयारी है। छात्र और परिवार ही नहीं बल्कि राजनीतिक दल भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द भारतीयों को निकाला जाना चाहिए। उनके माता पिता जो यहाँ हैं वो परेशान हैं। 1500 बच्चे आज ऊपर से रॉकेट्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रहे हैं। जाहिर सी बात है सबको चिंता होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार की चिंता आपको नहीं देगी। चले गए प्रधानमंत्री कहीं दौरे पर। ईरान से भारत के राजनयिक संबंध बहुत पुराने हैं और वो बिल्कुल भारत का एक ट्रस्टेड एलाई है, और निश्चित तौर पे वहाँ फंसे भारतीयों को मोदी सरकार बिल्कुल सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है और वो रंग ला रहा है। तो हम विदेश मंत्री जी से कहेंगे, जयशंकर जी से, कि किसी भी हालत पे हमारे किसी भी एक नागरिक को खरोच नहीं आनी चाहिए। जो भी छात्र हैं वहाँ पर, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्या उनको वापस वहाँ से लाना है, अभी ये फैसला हुआ नहीं है। इट इज़ स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी एज ऑफ नाउ एक सेफ जोन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिया गया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।